हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है वो है सिंस वर्सेस फॉर। अब एक्चुअली मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेजेस आए कि आप हमें जो है सिंस और फॉर, जो कि हमने टेंसेस में भी पढ़ा है, मेरी वीडियोस जो है मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। वो अगर कोई नया है इस चैनल पे तो वो जो है वहाँ पर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो है वो मेरी वीडियोस वहाँ से वॉच कर सकते हैं, उनका वहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर होगा। बट कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, मैसेज किया कि सर आप जो है वो सिंस और फा पर एक अलग से लेक्चर दें ताकि हमें इसका कंसेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाए। अभी हमें कन्फ्यूजन आता है कि कहाँ पर सिंस इस्तेमाल किया जाए और कहाँ पर जो है फॉर इस्तेमाल किया जाए। तो सिंस का इस्तेमाल जो होता है ये इसका होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमें पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ता है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स के वहाँ पर एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, एक पॉइंट, मतलब वहाँ पर ये नहीं कहा गया है 10 सालों से, 4 सालों से, 3 सालों से, 2 सालों से, मन मीन्स के जो है जिसको काउंट न किया गया हो, ऐसा वो टाइम यहाँ पर नहीं बताता है। सिंस जो बताता है वो ये, इसने एक फिक्स टाइम जो है वो लिया हुआ होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम लिया हुआ होता है। मीन्स एक हम ये सपोज कर लेते हैं 10 बजे से 10 बजे जो है वो क्या है, 10 ओ क्लॉक क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है। 10 घंटे अगर हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हमें सिंस का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर तो इसलिए, या दूसरी ये बात हम कह सकते हैं कि जो इसका फिक्स टाइम है वो एग्जैक्ट टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स फिक्स टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है। सिंस ये 1940 बताया गया है, या हमें ये कहा जाएगा जनवरी बताया गया होगा, या मंडे बताया गया होगा, या 10 ओ क्लॉक बताया गया होगा। जहाँ पर भी इस तरह के आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर उसको उस टाइम ड्यूरेशन के साथ जो है आपने सिंस का इस्तेमाल करता है। सपोज वो सुबह से खत लिख रहा है, वो सुबह से खत लिख रहा है, तो यहाँ पर हमने फॉर नहीं इस्तेमाल करना बल्कि सिंस इस्तेमाल करना है, क्योंकि सुबह जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, एक फिक्स टाइम है सुबह का, मॉर्निंग का। तो वहाँ पर हमने क्या करना है, वो सुबह से खत लिख रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से वो सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वो 2010 से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2010। तो आई थिंक कि अब आपको जो है ये सिंस का इस्तेमाल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम फॉर पे। फॉर जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर जो है काउंटेबल टाइम दिया गया हो, जिनका प्लूरल बन सकता हो, जिसका प्लूरल बन सकता हो। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम में 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, 200 साल भी हो सकते हैं, 2 मिनट भी हो सकते हैं और 2 सेकंड भी हो सकते हैं। ये हमने जो है वो माइंड में रखना है। इसमें एक और मैं आपको फिर, जैसे कि टेंसेस में पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया कि फॉर का इस्तेमाल जो है वहाँ पर होता है जहाँ पर टाइमिंग की जो है, जो ड्यूरेशन है उसकी प्लूरलिटी हो, मतलब प्लूरल में जा सकता हो, घंटा घंटे में जा सकता है, मिनट मिनट्स में जा सकता है, सेकंड सेकंड्स में जा सकता है, साल सालों में जा सकता है, महीना महीनों में जा सकता है, हफ्ते हफ्ता हफ्तों में जा सकता है। तो वहाँ पर फॉर इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर जो सिंस इस्तेमाल करता है जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम 2010 को 2010 के जमा नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका प्लूरल नहीं बन सकता है। या हम कहेंगे सुबह, सुबह का सुबह नहीं हो सकता है, ये है ही नहीं। हम कहेंगे 10 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक का जो है वो प्लूरल नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब ये एक सिंपल वे ये भी है हमें समझने का कि हमें सिंस जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल करता है। पॉइंट ऑफ टाइम, इसका आ गया पीरियड ऑफ टाइम। अब मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इन ब्लैंक्स को जो है भरने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको जो है यहाँ इन सेंटेंसेस में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, यहाँ पर अब या तो सिंस लगेगा या फिर फॉर। अब हमने ये देखना है यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा। एकदम आपके माइंड में स्ट्राइक कर गई होगी बात के जो मैंने बताया या आपने टेंसेस में जो पढ़ा
कि यहाँ पर 3 आवर्स बताया गया है, मतलब आवर्स 3 घंटे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फॉर इस्तेमाल होगा। शी हैड बीन टीचिंग, यहाँ पर भी या तो सिंस आएगा या फॉर। अब यहाँ पर आप बताएं कि क्या आएगा। शी हैड बीन टीचिंग ब्लैंक 2020, यहाँ पे जो है वो क्या है 2020 क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब एग्जैक्ट टाइम बताया गया हो, तो जाहिर है कि यहाँ बिल्कुल यहाँ पे आपके माइंड में जो बात आई वही मैं लिख रहा हूँ, सिंस इस्तेमाल होगा। अब आई हैव बीन वॉचिंग ब्लैंक वेडनेसडे, अब वेडनेसडे जो है ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब फिक्स्ड एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, वेडनेसडे बुधवार, तो जाहिर सी बात है वही बात जो आपके माइंड में आई, बिल्कुल यहाँ पर हमें जो है वो सिंस इस्तेमाल करना है। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग ब्लैंक 3 months, अब मैंने हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल वही बात आ गई, जो जिसका जो है वो प्लूरल बन सकता है। ये 3 महीना बता रहा है, 3 महीने बता रहा है, मतलब ये प्लूरल में है, तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। आप एग्जैक्ट जा रहे हैं, जो आपके माइंड में बात आ रही है बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग, और जो आपने टेंसेस में पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ, जब आपके माइंड में बात आ रही है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। he will have been running blank morning, अब इसका जो है आपने इसकी ब्लैंक जो है वो खुद फिल करनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में वो फिल करके आप जो है वो बताएंगे कि यहाँ पर सिंस इस्तेमाल होगा, यहाँ पे सिंस इस्तेमाल होगा या फिर फॉर इस्तेमाल होगा। आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आ गया है होगा, और अब जो सिंस और फार का कंसेप्ट आपके माइंड में ड्यूरेशन के हिसाब से वो जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब सिंस और फार का इस्तेमाल और भी बाकी जगहों पर होता है टाइम और ड्यूरेशन के अलावा भी, तो वो उसके लिए जो है मैं अलग से आपको एक लेक्चर दूंगा। आई होप कि आपने मेरा ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया हुआ था और बेल आइकन भी प्रेस कर ली होगी। वो इसलिए मैं आपको हर वीडियो के साथ इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नए होते हैं, तो उनको बताने के लिए मुझे यहाँ पर जो है वो रिपीट करना पड़ता है। थैंक यू।